हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मैं हूं प्रतिज्ञा सीज़न 2 के सेट पर और मेरे साथ हैं केसर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है और कृष्णा और प्रतिज्ञा के बच्चे को फंसा दिया और आपके जो पतिदेव है उनको ही ब्लेम कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं। लिटरली सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई है परिवार में। हाँ, सिचुएशन हो गई है। हमें भी अभी कल ही पता लगा। ऐसे पता तो पहले था लेकिन शूट हमने कल ही किया। तो कल पता लगा है तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को नॉर्मल करें, क्योंकि शक्ति तो आपको पता है कैसे यहाँ वहाँ चीज़ें चलेगी। बच्चे को बचाना है। समर का तो उसमें यह है कि अभी समर का आया नहीं है कि उसने अपने पापा को बता दिया है, लेकिन हमें गर्व को बचाना है। सो आगे अभी आएंगे एपिसोड्स तो आपको देखने मिलेगा पूरी फैमिली मिलके कैसे खड़ी होती है अपने परिवार के साथ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन समर जो है वो पूरी तरीके से पापा पे ही चले गए हैं शक्ति पे। ऐसा कुछ है क्या? मतलब जिस तरीके से गर्व को मारने की कोशिश करी उन्होंने, आपके दोनों बेटों ने स्पेसिफिकली मिलकर, मतलब गाड़ी में बिठा दिया, उसके बाद उसको धक्का दे दिया, गियर अपने आप लग गया, उसके बाद एक तरीके से एक एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे की मौत हो गई। बहुत कुछ इस पूरी सिचुएशन में बहुत बड़ा कांड हो गया है। जब आपको पता चलेगा कि आपके ही बच्चे इन्वॉल्व थे और उन्हीं की वजह से गर्व इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा है, केसर कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझे तो ऑब्वियसली अपने ये लगेगा कि मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई है और मेरे दोनों बच्चे अपने पिताजी पे चले गए हैं। तो अभी आगे यही आएगा एपिसोड में कि कैसे केसर का भी ऐसा है ना कि परिवार में ऑलरेडी लोग खड़े हैं, तो वो ज़्यादा अभी अपने बच्चे को समझाने, क्योंकि सुनते नहीं है बच्चे, उसकी पति नहीं सुनता है। देखता है कि शक्ति केसर को मार रहा है तो वो देख रहा है कैसे बदतमीज़ी से बात करता है। तो अभी बच्चों को आगे समझाना वो तो अभी राइटर ही बताएंगे कि केसर कैसे समझा पाती है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है केसर को जब पता लगा, जो कल हमने सीन शूट किया, बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और मेरे में कुछ कमी रह गई होगी जहाँ पे ये सब हुआ। लेकिन वो भी शरारत में हो गया, कुछ प्लान करके कुछ भी नहीं था। तो वो दिखाना पड़ेगा कि अब कैसे ये लोग उसको बचाते हैं, गर्व को। परिवार भी एक तरीके से दो खेमों में बट गया है। एक शक्ति अलग हो गए हैं, कृष्णा अलग हो गए हैं। शक्ति और कृष्णा के बीच में भी काफ़ी टेंशन है अब दोनों भाइयों के बीच में, पहले भी रही है लेकिन अब तो मतलब एक तरीके से हद पार हो गई अब, क्योंकि बच्चों की बात है, अपने अपने बच्चों को बचाना है। तो दोनों भाइयों के बीच में भी काफ़ी टेंशन है। दोनों भाइयों के बीच में टेंशन आगे और होने वाली है। तो अभी आगे आपको और ड्रामा मिलने वाला है, तो अभी शुरू हुआ है। सो बहुत कुछ देखने मिलेगा। ऑब्वियसली सारी चीज़ों के लिए परिवार तो खड़ा ही होगा, क्योंकि परिवार नहीं खड़ा होगा तो कैसे चीज़ें, क्योंकि जो बलवन है उसकी फैमिली भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं कि वो अगर पता लगेगा तो बच्चों को मार देगी, हमारी पूरी फैमिली ख़त्म कर देगी। वही अब आगे आ गए कि बाऊजी अब उस पर क्या स्टेप लेंगे। बाऊजी ने बोल दिया है कि प्रतिज्ञा को पता नहीं लगना चाहिए ये वो। आगे की स्टोरी तो धीरे धीरे आपको पता लगने ही लगेगी जैसे जैसे आप एपिसोड्स देखेंगे। हाँ, देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताऊँगी मैं। लेकिन जब कोई सामने वाला दुश्मन इतना ताकतवर हो तो पूरे परिवार को एक साथ मिलकर सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो परिवार में ही फूट पड़ गई है एक तरीके से। जो मैं आपको पहले भी पूछा कि शक्ति और कृष्णा के बीच में अगर टेंशन है अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो सामने वाले बाहरी दुश्मन से कैसे मुकाबला करेगा परिवार अगर एकजुट नहीं है तो? शक्ति सिर्फ अकेला है और बच्चों का तो क्या है, उन्होंने कर दिया और उनको इतना वो उसमें नहीं लगा कि आगे जाके वो लोग और कुछ करेंगे। अब यहाँ बाऊजी है, प्रतिज्ञा है, कृष्णा है, ये सब भी तो दिग्गज है। बिकॉज अगर ऐसी बात होगी तो सब कुछ बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये भी तो हमारी फैमिली भी तो गुंडा ही करती थी। अभी वो शरीफ हो गए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम चुप बैठेंगे उस परिवार से। हम भी आएंगे सामने, फाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की बात है तो बच्चे के लिए सब खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मली में भी होता है, अपने बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो आप डांटते हो, समझाते हो, लेकिन उसको ऐसे छोड़ नहीं देते हो, क्योंकि उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। और शक्ति का तो आपको पता ही है, जैसे जैसे स्क्रिप्ट आएगी वैसे वैसे वो आगे अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हमें खबर मिली है कि केसर ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शो में आप ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना टाइम कहाँ से मिल रहा है आपको ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का? बस मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे टाइम कैसे मिल रहा है, क्योंकि जो ये शो मिलने से पहले मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे पर्ल मैम का, जो मैंने पहले इंटरव्यू में भी बताया था, पर्ल मैम का फ़ोन आया तो मुझे ये शो करना पड़ा। और इस शो से मतलब ये कि सब कुछ, इस शो भी बहुत फटाफट हुआ है, आपने देखा होगा। 15 दिन में हमने शूटिंग शुरू कर दी, 15 दिन में लॉन्च भी कर दिया। सब कुछ हम सबके लिए बहुत होता था। मेरे लिए था कि अब होली आई है तो चलो मैं अपना व्लॉग शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है वो ट्रैवलिंग और एक कपल की स्टोरी है, जिसमें मेरा फियांसे है, मेरा डॉग है और हम लोग कैसे ट्रैवलिंग करते हैं। और अचानक हमें ये शो मिल गया। अब इस शो से हम कैसे कंटेंट निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे, तो वही एक बहुत बड़ी, जैसे इस शो को हमें ऊपर लाना है। सब लोगों का प्यार तो बहुत मिला, अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें इस शो को। आई एम श्योर ही कल ही मेरा चैनल लॉन्च हुआ है, तो आप लोग का साथ रहेगा, आप लोग की दुआ रहेगी तो कर लेंगे। लेकिन हालिका, आपने जैसा बताया कि ट्रैवल के ऊपर पूरा शो, जैसा हम सब जानते हैं कि डेली सोप्स में
छुट्टी मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। डेली शूट कर रहे हैं आप लोग, डेली सोप के लिए छुट्टी कैसे अरेंज करेंगे आप ट्रैवल करने के लिए? वही तो टास्क है, उसको निभाना है और ऑडियंस को अच्छा कंटेंट बना के देना है, बस वही टास्क। कल से मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अब क्या शूट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम सेट का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, बस हमारा जो फर्स्ट टेलीकास्ट हुआ था उसका शूटिंग करके रखा है मैंने अपने व्लॉग में। अब आगे की जर्नी, हम कैसे यहाँ आते हैं, मेकअप करते हैं, घर पे कैसे जाते हैं, कैसे पैकअप टाइम होता है। एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी तो हम लोग प्लान पहले से कर लेंगे आउटडोर कहाँ हमें कंटेंट बना के देना है। तो अब देखते हैं, अभी कर दिया है, कूद गए हैं, देखेंगे कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। आई एम श्योर ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थी केसर यानी आलिका, जो अपने नए यूट्यूब चैनल के बारे में हमें बता रही थी। कैमरामैन राजेश के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।